नमस्कार। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का नाम काफी उछला। इलेक्टोरल बॉन्ड वो कंपनियां भी खरीद रही थी जिन कंपनियों का कोई सर पैर नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में कई कंपनियों के नाम सामने आए। उन कंपनियों की कोई हिस्ट्री नहीं, ज्यादा बड़ा कोई खेल नहीं, उसके बावजूद भी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। वहीं एक फेमस यूट्यूबर और राजनीतिक एनालिस्ट ध्रुव राठी का भी यही कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लिए एक सबसे बड़ा स्कैम है। अब ये स्कैम है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मामले में कई चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा मामला स्टेट तब सामने आया जब स्टेट बैंक ने सारे डाटा सार्वजनिक किए। जब सारे डाटा सार्वजनिक किए तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मामला सामने आया। वहीं अब एक बड़ी खबर आ रही है मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट और इस्पात मंत्रालय के 8 अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले में मामला दर्ज किया गया है। अब आपको यह देखना है कि 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली एक कंपनी जिसके नाम पर एक सीबीआई का केस दर्ज हो जाता है। चुनावी बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर रही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। यह कार्यवाही सीबीआई ने की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट और इस्पात मंत्रालय के 8 अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्यवाही 315 करोड़ रुपए के परियोजना के निष्पादन में हुई गड़बड़ियों के मामले में की गई है। सीबीआई ने शनिवार को यह जानकारी दी। जांच एजेंसी ने बताया कि हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर पर रिश्वत देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इस मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक ऐसी छोटी सी कंपनी जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने चंदा दिया, जिसमें 586 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी को, 17 करोड़ के आसपास कांग्रेस को, टीडीपी को करीब 25 करोड़ रुपए मिले, वाईएसआरसीपी को 37 करोड़ रुपए मिले, डीएमके को 85 करोड़ रुपए, बीआरएस को 195 करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह मामला कैसे है, क्या नहीं। अब यह मामला निकल के आ रहा है कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 174 करोड़ रुपए के बिलों की मंजूरी के लिए 78 लाख रुपए की रिश्वत दी है अधिकारियों को। अब ये रिश्वत दी है या नहीं दी, ये तो सीबीआई की जांच ही तय कर पाएगी, परंतु ये तय है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। यदि गड़बड़ी नहीं हुई होती तो उन स्थितियों में क्या इतने ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाना सही है? 966 करोड़ रुपए का चंदा, 966 करोड़ रुपए की कीमत आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपने 966 करोड़ रुपए 2019 से लेकर 2024 के बीच में यदि वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत काम तो कर ही रही है, ये तो तय है। और ये भी लगने लगा है अब तो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो एक भारत का सबसे बड़ा स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि ये बात समझ में आ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उस पैसे को केस करवाया होगा या फिर किसी भी तरीके से करके और उस पैसे को किसी राजनीतिक पार्टी को दिया होगा। तो वो राजनीतिक पार्टी, यदि आपने किसी राजनीतिक पार्टी को कुछ पैसा दिया है,
एक चीज सोचिए छोटी सी कि आप अपना एक वोट किसी राजनीतिक पार्टी को देते हैं और उसके एवज में आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो, आपके वो राजनेता काम आए, आपके पर्सनल बिहाफ पर भी वो आपकी मदद करे वो राजनेता। परंतु आप सोचिए कि एक राजनीतिक पार्टी को 586 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। उस चंदे के जरिए मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कितने काम भारतीय जनता पार्टी से करवाए होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी को इतना चंदा दिया गया ताकि उसके अपने व्यक्तिगत काम हैं वो निकल सकें। सीधी सी बात है कि यदि आपने इतना पैसा किसी को दिया है, वो पैसा आप कहीं ना कहीं उसकी एवज में आपने कुछ ना कुछ उसकी एवज में जरूर लिया होगा। वहीं इस मामले की यदि पूरी जांच देखें तो सीबीआई के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के सिलसिले में मेगा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपए के बिलों की मंजूरी देने के लिए कथित तौर पर 78 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। सीबीआई के अनुसार रिश्वत स्वीकार करने के आरोप में एनआईएसपी और एनएमडीसी के 8 अधिकारियों और मेकन के 2 अधिकारियों के नाम भी प्राथमिकी में शामिल किए गए हैं। ये 8 अधिकारियों और 2 मेकन के 2 अधिकारियों के खिलाफ यानी कि 10 अधिकारियों के खिलाफ ये मामला सीबीआई ने अपने अंडर दर्ज कर लिया है। चुनाव आयोग की ओर से बीती 21 मार्च को जारी आंकड़े के अनुसार मेगा इंजीनियरिंग का नाम चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार कंपनी के रूप में सामने आया। कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे। आंकड़ों के अनुसार कंपनी की ओर से भाजपा को सबसे अधिक 586 करोड़ रुपए के दान किया गया था। कंपनी ने बीआरएस को 195 करोड़, कांग्रेस को 17 करोड़, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इतना चंदा उसने इन पार्टियों को दिया। जिस मामले में केस दर्ज किया गया वो मामला क्या है? शनिवार को सार्वजनिक की गई प्राथमिकी के अनुसार सीबीआई ने 10 अगस्त 2023 को एकीकृत इस्पात संयंत्र जगदलपुर में इंटेक वेल और पंप हाउस और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के कार्यों से संबंधित 315 करोड़ रुपए की परियोजना में कथित रिश्वत देने के मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। परियोजना मेगा इंजीनियरिंग को सौंपी गई थी। प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर 18 मार्च को कथित रिश्वत मामले में एक नियमित मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई थी, जो 31 मार्च को दायर की गई। सीबीआई ने एनआईसीपी एनएमडीसी लिमिटेड के 8 अधिकारियों, सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक प्रशांत दास, निदेशक उत्पादन क्षेत्र का डीके मोहंती, डीजीएम पीके भुइया, डीएम नरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक सुब्रो बनर्जी, सेवानिवृत्त सीजीएम जो वित्त में काम करते थे एल कृष्ण मोहन, महाप्रबंधक जो वित्त विभाग में काम करते थे के राजशेखर, प्रबंधक वित्त विभाग के सोमनाथ घोष को नामजद किया है। इन पर कथित तौर पर 73.85 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने प्राथमिकी में मेकॉन लिमिटेड के 2 अधिकारियों एजीएम अनुबंध संजीव सहाय, डीजीएम के एला वर्षु का नाम भी लिया। कथित तौर पर 174.41 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 5.1 लाख रुपए लेने का आरोप है। ये भुगतान सुभाष चंद्र संग्रा, महाप्रबंधक MEIL मेगा इंजीनियरिंग और अन्य अज्ञात लोगों को 73 चालान के जरिए किया गया। चंद्रा और मेगा इंजीनियरिंग को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेगा इंजीनियरिंग का ये पूरा घपला क्या था, लेकिन ये तय है कि मेगा इंजीनियरिंग ने कुछ तो गलत किया है। घपला तो कहीं ना कहीं मेगा इंजीनियरिंग ने किया है। यह आने वाला वक्त बताएगा कि घपला कितना बड़ा है, कैसा है, किस प्रकार का है। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये सारी चीजें भविष्य की गर्भ में है। आप देख रहे हैं दैवमबाट और मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़। आप यूं ही देखते रहे दैवमबाट के साथ सहयोग बनाए रखें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।